बढ़कर जीत हासिल करने की है जरूरत। रियासत में कोरोना से अब तक 78.5% लोग हुए सेहतयाब। मगरबी चंपारण जिले के गंडक नदी में घड़ियालों की तादाद बढ़ी। और वैशाली जिले में मिनी गन फैक्ट्री का इंकशाफ। औरंगाबाद में 3 माओवादी गिरफ्तार। नाज़रीन आदाब, मैं हूं शकील अहमद। खबरों की तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आफात और बहरान से घबराने की नहीं बल्कि इसे चैलेंज मानकर इस पर जीत हासिल करने की ज़रूरत है। आकाशवाणी से आज मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस साल कोरोना के अलावा गिरदावी तूफान, टिड्डी जमात का हमला और ज़लज़ला जैसे कई आफात आए हैं, लेकिन मुल्क के लोगों ने इन सारे आफात को मजबूती से सामना किया है। उन्होंने कहा कि बहरान और आफात की वक्त में घबराने की नहीं बल्कि ऐसी सूरत हाल में तख्लीक और तहकीक की ज़रूरत है। भी चलेगी। ये संकट तो बना ही हुआ है, ऊपर से देश में नीत नई चुनौतियां सामने आती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले देश के पूर्वी छोर पर साइक्लोन अम्फान आया, तो पश्चिमी छोर पर साइक्लोन निसर्ग आया। कितने ही राज्यों में हमारे किसान भाई बहन टिड्डी दल के हमले से परेशान है, और कुछ नहीं तो देश के कई हिस्सों में छोटे छोटे भूकंप रुकने का ही नाम नहीं ले रहे हैं। और इन सबके बीच हमारे कुछ पड़ोसियों द्वारा जो हो रहा है, देश उन चुनौतियों से भी निपट रहा है। वाकई एक साथ इतनी आपदाएं, इस स्तर की आपदाएं बहुत कम ही देखने सुनने को मिलती है। हालात तो ये हो गई हैं कि कोई छोटी छोटी घटना भी हो रही है तो लोग उन्हें भी इन चुनौतियों के साथ जोड़ करके देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत को आफत के वक्त में हमेशा दुनिया के मुल्कों का साथ मिला है। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क दोस्ती निभाना भी जानता है और दुश्मनों को सही जवाब देना भी। वज़ीर-ए-आज़म ने बिहार के शहीद कुंदन कुमार का जिक्र करते हुए कहा कि उनके ख़ानदान वालों और गांव के लोगों ने उनकी शहादत को फख्र के साथ कबूल किया है। शहीद कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। यही हौसला हर शहीद के परिवार का है। राजधानी पटना में भी आज लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म के मन की बात को सुना। बीजेपी के रियासती दफ्तर में वज़ीर-ए-आज़म के पैगामात को पार्टी लीडरों और कारकुनों ने सुना। प्रोग्राम के बाद पार्टी के रियासती नायब सदर देवेश कुमार ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में एक बार फिर बहरान को चैलेंज में बदलने की बात कहकर आम लोगों का हौसला बढ़ाने का काम किया है। तालाब उन्होंने बनाए वो बहुत बड़े ना, लेकिन उनका ये प्रयास बहुत बड़ा है। भारत कई चुनौतियों से गुजर रहा है और इन तमाम चुनौतियों की तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इशारा किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि भारत में इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है कि इन तमाम चुनौतियों को एक अवसर में बदलकर भारत को और मजबूत बनाने की क्षमता भारतवासियों में है। उन्होंने इसी प्रकरण में प्रक्रिया में कोरोना वायरस संक्रमण की बात कही, लद्दाख में जो घटनाएं हुई हैं उसकी बात कही, जो प्राकृतिक आपदा हुए हैं, जो भूकंप आए, जो साइक्लोन आए, तमाम विषयों पे उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया। रियासत में कोरोना से अब तक 78.5% लोग सेहतयाब हुए हैं। सेहत सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तौसुर से बताया कि सेहतयाब हुए मरीजों की तादाद बढ़कर 7,156 हो गई है, जबकि एक्टिव मामलों की तादाद अब तक 1,897 है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 258 नए मामले आए हैं। जनाब कुमार ने कहा कि अब तक की गई जांच में 3% से ज़ायद कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 9,117 हो गई है। मगरबी चंपारण जिले के सरहद से मुतसिल बहने वाली गंडक नदी की साहिल इन दिनों नौज़ायद घड़ियाल और मगरमच्छों की जमात से गुलजार हो गई है। उनकी तादाद में इजाफा को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और हुकूमत के लिए बड़ी खुशखबरी बताई गई है।
अंडों से निकले इन छोटे छोटे नौनिहालों को नदी में छोड़ा जा रहा है, जहां ये प्राकृतिक अवस्था में उन्मुक्त विचरण करेंगे। दुनिया के कई इलाकों से गायब हो रहे घड़ियाल और मगरमच्छों को गंडक नदी का पानी इन दिनों रास आने लगा है। यहाँ महज 6 वर्षों में इनकी संख्या 15 से बढ़कर 260 तक पहुँच गई है। बिहार का इकलौता वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र घड़ियाल और मगरमच्छ की आवाजों से गुंजायमान हो रहा है। ये सभी घड़ियाल नेपाल की ओर से आए हैं। इन घड़ियालों को देखकर यहाँ के ग्रामीण भी खुश हैं। से घड़ियाल का अंडा को कैसे बचाया जाएगा, तो उसके तहत हम लोग स्थानीय लोग हैं जो कि किसान हैं और मछुआरा संप्रदाय, उन लोगों की मदद लिए हैं और उन लोगों को प्रशिक्षण दिए हैं। गंडक नदी में पिछले कई वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ दर्जनों घड़ियालों ने जन्म लिया है। घड़ियाल दुर्लभ डायनासोर प्रजाति से आते हैं जो हजारों साल पहले विलुप्त हो गए और उन्हें अब हम सिर्फ संग्रहालयों या एनिमेशन फिल्मों में ही देखते हैं। इनकी संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट ऑफ इंडिया और वन एवं पर्यावरण विभाग बिहार सरकार की तरफ से सुरक्षित अभयारण्य क्षेत्र बनाने की तैयारी चल रही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र के निदेशक हेमंत राय की माने तो गंडक नदी भारत में चंबल नदी के बाद दूसरा घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र होगा। इन छोटे वहीं ये बिहार का पहला घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र होगा। अवस्था में हम लोगों को 251 घड़ियालों की साइटिंग हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि 251 घड़ियाल तो हमारे पास हैं ही, इसके अलावा और भी अतिरिक्त घड़ियाल होंगे। और अभी क्या हुआ है, अभी जो हमारा जो सीजन चल रहा है, जिससे अंडे बच्चे निकल रहे हैं, तो अभी जस्ट आज ही के दिन मैं गया था, आज वो मंगलपुर पुल के पास, वहाँ हम लोगों को 2 जगहों में 23 और करीब 15 और मतलब आप समझ सकते हैं कि 38 बच्चे जो हैचलिंग्स हैं वो अभी आज वो अंडों से बाहर आए हैं और वो उससे हम लोगों ने गंडक नदी में से उसको छोड़ दिया। घड़ियाल शांति प्रिय प्राणी है। ये सिर्फ मछलियाँ खाते हैं, इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते और सबसे बड़ी बात ये कि इनके रहने से नदी का पानी भी साफ होता रहता है। इनके आने से ये इलाका गुलजार हो गया है। पश्चिमी चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना हल्के के मुंशी बिघा गांव में सीआरपीएफ और औरंगाबाद पुलिस की मुश्तरका छापेमारी में एक खातून समेत 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। माओवादियों के पास एक देसी कार्बाइन, कई कारतूस और नक्सली पोस्टर भी बरामद किए गए हैं। मदनपुर के थाना प्रभारी पंकज सैनी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। वो टीम बना करके इसमें छापामारी कराया गया। इसके अलावा 315 बोर का 2 जिंदा कारतूस, एक देसी कार्बाइन, इसके अलावा मोबाइल वगैरह जब्त हुआ है। साथ ही 2 नक्सली पोस्टर भी जब्त हुआ है। मुजफ्फरपुर और वैशाली पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में वैशाली जिले के कठारा थाना इलाके फैक्ट्री का इंकशाफ किया गया है। इस सिलसिले में 7 लोगों को गिरफ्तार करके 75 नीम तामीरशुदा पिस्तौल बरामद किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि ये मिनी फैक्ट्री गुज़श्ता 1.5 साल से चल रही थी। फिल्मी अदाकार नाना पाटेकर ने नाजिर नगर वाक़ सीआरपीएफ अहाता बिहार सेक्टर का दौरा किया। इस दौरान जनाब पाटेकर ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए शजरकारी की मुहिम भी चलाई। इससे कबल जनाब पाटेकर ने मकामा घाट ग्रुप सेंटर पहुंचकर कई जवानों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान सकाफ़ती प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया, जिसमें जवानों ने उनसे दिलचस्प सवाल भी पूछे। जनाब पाटेकर ने अपने खुसूसी अंदाज से जवानों का तफरीक किया। इसके पहले अपने इस्तक़बालिया तकरीर में बिहार सेक्टर में सीआरपीएफ के आईजी ने कहा कि जनाब पाटेकर जवानों और किसानों की मदद के लिए हमेशा आगे रहे हैं। भीड़ का एक हिस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो, सुबह तक फिर एक बार मर जाओ, क्योंकि अंदर का इंसान मर चुका है। जीने के लिए इन्होंने समझौते कर चुका है। क्या करे साला, एक मच्छर तो प्रॉब्लम वही है। एक
माँ की कितनी बहादुरी हो, एक मच्छर रात भर ताली बजाते बैठता है। रियासत में मानसून पूरी तरह सरगर्म हो गया है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान रियासत के कई जिलों में ज़बरदस्त बारिश का अलर्ट जारी किया है। महकमा ने शुमाली बिहार के कई जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल और किशनगंज समेत रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ ज़बरदस्त बारिश के इम्कान ज़ाहिर किए हैं। वहीं महानंदा नदी में आई तूफ़ान से कटिहार में सूरत हाल संगीन हो गई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर आला नीतीश कुमार से बात की है और मरकज़ से हर मुमकिन मदद करने की यकीन दहानी कराई है। कटिहार में महानंदी नदी की आबी सतह झौवा, बहरखल, आजमनगर और डभौल में इजाफा हो रहा है और बेशतर मकामात पर ख़तरे के निशान से ऊपर है। जिला मजिस्ट्रेट कंवल तनुज ने बताया कि सैलाब से बचाव के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इधर देख हम लोग अब तक 3 डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स मीटिंग कर चुके हैं। टेंडर सारा प्रक्रिया हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। सामग्रियां, जो भी राहत सामग्रियां हैं वो यहाँ पे हम लोगों के पास उपलब्ध रहेंगी। और पिछली बार हम लोगों ने जो नावों की संख्या हम लोगों के पास में जो थी उसमें भी 1.5 गुना हम लोगों ने इजाफा कर लिया है। प्राइवेट नाव चिन्हित की हैं, उनसे इकरारनामा करा रहे हैं। नाविकों का भुगतान हम लोगों ने टाइमली फर्स्ट वीक ऑफ जून में करा दिया है जितना भी पेंडिंग था। और समय रहते हम लोगों के पास में नाव की पर्याप्त व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा हम लोग टारगेट कर रहे हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, आफात से घबराने की नहीं, इसे चैलेंज मानकर जीत हासिल करने की है जरूरत। रियासत में कोरोना से अब तक 78.5% लोग हुए सेहतयाब। मगरबी चंपारण जिले के गंडक नदी में घड़ियालों की तादाद बढ़ी। और वैशाली जिले में मिनी गन फैक्ट्री का इंकशाफ। औरंगाबाद में 3 माओनवाज गिरफ्तार।